हेलो फ्रेंड, एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने फ्रेंड, पोर्टफोलियो का अगला शहंशाह कौन है। शहंशाह का मतलब ही होता है कि जो डोमिनेट करे, जो मार्केट का लीडर हो। तो हम लोग आज डिस्कस करने चाह रहे हैं ऐसे 5 म्यूचुअल फंड फ्रेंड जो मार्केट के आप बोल सकते हो कि बाहुबली हैं, या आप बोल सकते हो कि शहंशाह है। तो उसमें नंबर 1 पे आता है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। जो इसकी कैटेगरी है वो मिड कैप फंड की कैटेगरी में आता है फ्रेंड। और अगर आप देखोगे कि ये फंड जो है 1995 में शुरू हुआ था, तो लगभग अभी आज के डेट से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 31 साल 31 ईयर्स पुराना है। 31 साल पुराना ये फंड है। और 95 से लेकर के अभी तक का जब से ये शुरू हुआ है 21.96% का क्या किया है, कैगर का रिटर्न दिया है। 96% का इसका रिटर्न है फ्रेंड। 95 से लेकर के अभी तक का अगर देखोगे तो 21% का रिटर्न दिया है। और इसका एयूएम जब देखोगे तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का एयूएम है। और एक्सपेंस रेशियो इसका जो है फ्रेंड 0.58 है। 0.58% एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा महंगा है, बट ठीक है, इतना बड़ा फंड है और इसका रिटर्न जो है लगभग 22% के अप्रोक्सीमेटली रहा है लगभग 31 सालों के बीच में। तो ये फंड कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर को जबरदस्त रिटर्न निकाल कर दिया है। ये हम लोग इसके डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे बोल सकते हैं। इसके जो फंड मैनेजर है फ्रेंड वो रुपेश पटेल है, जो 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इसका फंड स्टाइल जो है, फंड का हर एक फंड का स्टाइल होता है। तो इस फंड का स्टाइल है वैल्यू स्टॉकिंग फंड, और लो चर्न वाले स्टॉक में ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर 10 साल का कैगर रिटर्न का बात करें तो 18.89%, 5 साल में 19.95%, लगभग 20% आप बोल सकते हो, 3 साल में 22% के हिसाब से, और एक साल में 12.60% के हिसाब से ये रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त तरीका का रिटर्न दिया है फ्रेंड। तो इसे नंबर 1 कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। जो आपके जो 5 म्यूचुअल फंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, उसके नंबर 1 कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड को रख सकते हैं। जो आप बोल सकते हो कि नंबर 1 शहंशाह है, नंबर 1 बाहुबली है ये आज के मिड कैप कैटेगरी का। दूसरा फ्रेंड है पार पराग पारिक। पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये इसके दूसरे कैटेगरी में है। दूसरे कैटेगरी में आप बोल सकते हो क्योंकि इसका डेटा ही जबरदस्त तरीका का एक्सपोजर देता है। ये 2013 में शुरू हुआ था, तो 2013 से लेकर के अभी तक आप देखोगे तो लगभग 16 साल पुराना ये फंड है। और लॉन्च जब से हुआ है तब से एवरेज 18% का अप्रोक्सीमेटली रिटर्न दिया है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 14,000 करोड़ रुपया के अप्रोक्सीमेटली है। और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा महंगा है, 0.52% है। तो ठीक है, इसका रिटर्न जिस हिसाब से दिया है, जिस हिसाब से अल्फा जनरेट करके दे रहा है फंड, उस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो मैनेजेबल है। इसके जो फंड मैनेजर है फ्रेंड, उसके फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर। जो राजीव ठक्कर एक बहुत दैट मीन्स बड़े फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। और इस फंड का स्टाइल जो है वैल्यू प्लस बाई एंड होल्ड, अप्रोक्सीमेटली 10% इनका यूएस एक्सपोजर रहता है। और स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाले फंड में ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनका टोटल अगर देखोगे, टोटल इनके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो का 10% लगभग, एक आप 1400 करोड़ रुपया का अगर देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, यूएस स्टॉक में भी एक्सपोजर रहते हैं। और फ्लेक्सी का फंड जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। फंड मैनेजर अपने हिसाब से फंड को रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार से क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के ताकत के साथ लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके अपने इन्वेस्टर को देते हैं। अगर आप देखोगे 10 साल का रिटर्न इन्होंने 17.76% दिया है। 5 साल का 14% का रिटर्न है, 3 साल में 15% का रिटर्न है, और एक साल में इनका बहुत लो रिटर्न मिला है। लेकिन प्रीवियस डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त तरीका से ये फंड रिटर्न दिया है। तो ये अपने आज की कैटेगरी में इसको नंबर 2 पे आप रख सकते हो। तीसरा जो कैटेगरी है फ्रेंड, बाहुबली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में, जो आपको अगले पोर्टफोलियो में आपका शहंशाह बन सकता है।
ठीक है फ्रेंड। तो उसमें है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके जो फंड मैनेजर है आदित्य खेवानी है, जो 2023 से इस फंड को मैनेज करते हैं। ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, तो अभी लगभग 19 साल पुराना फंड है और लगभग 16.8% मतलब लगभग 17% के हिसाब से ये रिटर्न दिया है। सालाना इनका अगर रिटर्न अगर कैलकुलेट करोगे अभी 19 साल में, तो इनका 17% का रिटर्न जा रहा है, जो जबरदस्त तरीका का एक रिटर्न बोल सकते हो। इनका जो फंड स्टाइल जो है, फंड को मैनेज करने का स्टाइल है, ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और हाई बीटा वाले स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कि 10 साल का जो इनका कैगर रिटर्न दिया है वो 17.7% है, 5 साल में लगभग 19% का और 3 साल में जबरदस्त रिटर्न दिया है इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड। 3 साल में 25% का रिटर्न दिया है। आप वो समझ सकते हो 5 से 7% इन्होंने अल्फा जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। एक साल में एवरेज निफ्टी इतना रिटर्न दिया है जितना निफ्टी हम लोग को 12 से 14% का रिटर्न देती है, तो उतना इन्होंने एक साल में रिटर्न दिया। लेकिन 3 साल 5 साल का डेटा इनका जबरदस्त है। तो अगर आपको हाई ग्रोथ की तलाश करना है तो इस तरह का बेस्ट फंड आप लोग सेलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। चौथा जो है फ्रेंड वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट को द गोट फंड भी बोलते हैं। गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये इस तरह का फंड है जो हर एक सीजन में आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देता है, इसीलिए इसको गोट बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल सकते हैं। ये फंड 2012 में शुरू हुआ था, तो लगभग आज 12 साल हो गया इस फंड को, 14 साल हो गया इस फंड को शुरू हुए। और इस 14 साल में अगर कैगर का अगर बात करेंगे तो लगभग 20% का एवरेज इन्होंने कैगर रिटर्न दिया है फ्रेंड। इनका जो एयूएम जो है अच्छा है, मिड कैप साइज का बोल सकते हैं, लगभग 15,000 करोड़ का ये लोग अप्रोक्सीमेटली फंड को मैनेज करते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा महंगा है, मोस्टली हम लोग 0.52 का देख रहे थे फंड एक्सपेंस रेशियो, बट इसका 0.55% है। और इसके जो फंड मैनेजर है वो संदीपान नस्पन है, जो 2013 से लगभग 16 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो एक लंबा एसोसिएशन है इस फंड का। इन्होंने जिस तरह से रिटर्न दिया है, इससे आप लोग बोल सकते हो कि इनका एक्सपोजर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जबरदस्त तरीका से है। इनका एसेट एलोकेशन अगर देखेंगे तो फ्रेंड इन्होंने 63% इक्विटी में एलोकेट किया अपने टोटल फंड का, और 15% इन्होंने डेट पर रखा है। कमोडिटी में 11%, रियल एस्टेट में 1.5% और डायरेक्ट प्लान में 8.5% का इन्होंने इन्वेस्टिंग किया है। डेट फंड आप देख सकते हो, अच्छा इन्होंने अच्छा खासा फंड डाला है, 15% इन्होंने डेट फंड में डाला है। डेट फंड वैसे होते हैं कि अगर मार्केट अगर करेक्शन में भी जाता है, कंसोलिडेटेड जोन में भी जाता है, तब भी वो एक अच्छा खासा 8 से 10% का रिटर्न डेट फंड देते हैं। तो ओवरऑल इनका एक्सपोजर हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रेंड। अगर रिटर्न की बात करें तो 10 साल में इन्होंने 16% का, 5 साल में 17 17.5% का, 3 साल में 16% का और 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है, जो एक तरीका का डिसेंट काइंड ऑफ रिटर्न है फ्रेंड। तो ये हमारे कैटेगरी का चौथा फंड है फ्रेंड। और लास्ट फंड है फ्रेंड, जो आप लोग बोल सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो स्मॉल म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है उसका बेस्ट म्यूचुअल फंड है फ्रेंड। तो इसका अगर लॉन्च डेट देखोगे तो ये आज से 16 साल पहले लॉन्च हुआ था, 2010 में शुरू हुआ था। और लॉन्च के बाद इन्होंने लगभग 20% का एवरेज कैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। इसका एयूएम का अगर बात करें तो फ्रेंड 78,000 करोड़ का इन्होंने एयूएम अपना बना लिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, 0.52% है। और समीर रच जो है 2017 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनका जो स्टाइल है फंड को मैनेज करने का, वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब वो होते हैं, वो उस तरह का स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो जिनका मतलब आप बोल सकते हो कि वैल्यू रहता है। वैल्यू किस तरीका से रहता है, जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है, जिनका सेल्स ग्रोथ अच्छा तरीका से स्टॉक परफॉर्म करते हैं, जिसके सेल्स अच्छे रहते हैं, आगे इनका विजन रहता है इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के, और अपने इन्वेस्टर को स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो इस तरह की वैल्यू क्वालिटी वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड। इसका अगर आप देखोगे 10 साल का रिटर्न लगभग 21.7
3% है, लगभग 22% बोल सकते हो। 5 साल में 20% और 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है। एक साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। एक साल में आप बोल सकते हो जितने हमारे इंडेक्स फंड रिटर्न देते हैं या निफ्टी के इंडेक्स रिटर्न देते हैं, उसी के अनुसार से 11 11.5% का रिटर्न दिया है। तो ये फ्रेंड हमारा आज के 5 म्यूचुअल फंड थी जिसकी परफॉर्मेंस की तुलना हम लोगों ने किया है। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के डेटा का हमने एनालिसिस किया अभी। ये आप जो भी फंड देख रहे हैं, ये टॉप फॉर्मर परफॉर्मर फंड्स हैं अपने फंड के, आप बोल सकते हो कैटेगरी में। ये जो फंड जो है ग्रोथ लीडर है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब स्टेबल तरीका से मार्केट में रिटर्न देने वाले फंड है फ्रेंड, और इसमें डाइवर्सिफाइड फंड भी है। तो ये सब आज के परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मर फंड रहे हैं फ्रेंड। तो इस तरह फ्रेंड आप लोग भी देख डिस्कस कर सकते हो, डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, अपने फंड मैनेजर के साथ जुड़कर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको अपना वीडियो शेयर करके देख सकते हैं फ्रेंड, और अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करेंगे तो उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट होगी फ्रेंड। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी हमारे साथ शुरू हो जाए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।